गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हम सबको पता है कि कल हमने अपनी पोएम ऑफ फोटोग्राफ के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज बात करते हैं तीसरे वाले में। ठीक है, तो व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड, क्या नहीं बदल चुका है। ओवर द ईयर्स, सालों में क्या नहीं बदल चुका था। डज दिस सजेस्ट समथिंग, क्या इससे आपको कुछ सलाह मिलती है। टू यू, आपको। ठीक है, देखिए ओवर द ईयर्स, सालों बीतने के बाद। ओवर द ईयर, सालों बीतने के बाद। ठीक है, द सी हैज़ नॉट चेंज। ओवर द ईयर्स द सी हैज़ नॉट चेंज, यानी समुद्र में कोई अंतर नहीं आया था। ओवर द ईयर्स द सी हैज़ नो चेंज, द सी हैज़ नॉट चेंज। इट्स वेव्स आर, वेव्स मीन्स क्या होता है, वेव्स मीन्स क्या होता है, तरंग। क्या होती है, तरंग, लहरें इसको बोलते हैं हम। ओवर द ईयर्स द सी हैज़ नॉट चेंज। ओके, इट वेव्स आर जस्ट लाइक दे वर ईयर्स अगो, यानी इट्स वे, इसकी मतलब किसकी, समुद्र की। वेव्स यानी तरंगें, आर हैं, जस्ट लाइक की तरह, किसकी तरह, दे वर जैसी कि वो थी, ईयर्स अगो यानी वो तरंगें आज भी उसी तरह हैं जिस तरह से वो सालों पहले थी। ओवर द ईयर्स द सी हैज नॉट चेंज, द सी हैज नॉट चेंज। इट्स वे मतलब इसकी तरंगें आर जस्ट लाइक दे वर ईयर्स अगो, यानी वो उसी की तरह है आज भी जैसे वो सालों पहले थी। आ रहा है समझ में। चलिए, बस मजे आने चाहिए पढ़ने में, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओवर द ईयर्स द सी हैज नॉट चेंज, ओवर द ईयर्स द सी हैज नॉट चेंज। इट्स वेव्स आर जस्ट लाइक दे वर ईयर अगो, यानी उसकी तरंगें कैसी हैं, जो कि सालों पहले थी उसी की जैसी हैं। ठीक है, इट सजेस्ट दैट, यह हमें सलाह देती है, दैट की इट सजेस्ट दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं विच डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी कुछ चीज़ें हैं कि जो समय के साथ नहीं बदलती। जैसे कि क्या द वेव्स ऑफ सी, समुद्र की तरंगें। इट सजेस्टेड दैट देयर आर समथिंग, और वी कैन से सर्टेन, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच डजंट चेंज विथ टाइम, यानी ऐसी कुछ चीज़ें हैं इस प्रकृति में जो कि समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं लाती। जैसे कि क्या है, द वेव्स ऑफ द सी। ओवर द ईयर्स, देखिए रिपीट अगेन, देखिए आपको रिपीट करते करते ही याद हो जाना चाहिए, तो मेरी मेहनत का कुछ फल है, बाकी कुछ नहीं है। ओवर द ईयर्स द सी हैज नॉट चेंज्ड, इट्स वेव्स आर जस्ट लाइक देवर ईयर्स अगो। इट सजेस्टेड दैट, ये हमें सलाह देती हैं, दैट की देयर आर सर्टेन थिंग्स विच डजंट चेंज विथ टाइम, जो कि समय के साथ नहीं बदलती। ठीक है, वन मोर टाइम वी हैव टू रिपीट। ओके, you have to repeat anything in English, whatever come in your mind, repeat in English language. Okay, if you are becoming an good English learner. Okay, चलिए देखते हैं। Over the years the sea has not changed, its waves are just like they were year ago. It suggested that there are certain things which doesn't change with time, जो कि समय के साथ नहीं बदलती। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले की। देखिए, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट, कवि की माता लाफ्ड एट, हंसी थी। देखिए लाफ्ट एट क्या है, थर्ड फॉर्म में, लाफ्ट में क्या होता है, हंसना, हंसी थी। द स्नैपशॉट, किसको देख के हंस रही थी, वो फोटो जो लगा हुआ था ना बरामदे में या कमरे में, उसको देख के हंस रही थी। ठीक है,
व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, वो हंसना किसको प्रतीत करता है, किसको दिखाता है। आप अपनी फ़ोटो को बढ़िया कमरे में लगी हुई देखेंगे तो आप हंसेंगे फ़ोटो देखकर, तो आपको वो तस्वीर क्या दिखाएगी, आपको वो तस्वीर क्या निर्देशित करती है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो कभी की जो माँ है उसने बरसों पुरानी पहले ही अपनी तस्वीर लगी हुई देखी और उसको देख के वो क्या कर रही है, हंस रही है। ठीक है, चलिए, दिस लाफ इंडिकेट द हैप्पीनेस, दिस लाफ इंडिकेट्स द हैप्पीनेस, दिस लाफ यह हंसी, इंडिकेट इशारा करती है, द हैप्पीनेस किसकी तरफ, खुशियों की तरफ, ऑफ द पोट्स मदर, किसके लिए, किसको, कवि की माता को। यानी दिस लाफ इंडिकेट, दिस लाफ इंडिकेट क्या, दिस लाफ इंडिकेटेड द हैप्पीनेस ऑफ पोएट्स मदर, ऑफ द पोएट्स मदर, दिस लाफ इंडिकेट्स, रिपीट, देखिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, दिस लाफ इंडिकेट्स, दिस लाफ इंडिकेट्स हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस, दिस लाफ इंडिकेट्स द हैप्पीनेस ऑफ पोएट्स मदर। यानी वो किसकी तरफ, कवि की माता की जो खुशियाँ हैं उसकी तरफ वो क्या कर रही है, इशारा कर रही है, क्या, वो हंसी। ठीक है, तो दिस लाफ इंडिकेट्स, दिस लाफ इंडिकेट्स द हैप्पीनेस ऑफ पोएट्स मदर, दिस लाफ इंडिकेट्स द हैप्पीनेस ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है, वैन शी सा हर स्नैपशॉट, कब की बात है, जब वो अपनी पिक्चर देखती है, वैन शी सा हर स्नैपशॉट, तो दिस लाफ इंडिकेट्स द हैप्पीनेस ऑफ पोएट्स मदर्स वैन शी सा हर स्नैपशॉट, जब वो क्या देखती है, अपना स्नैपशॉट देखती है, अपनी तस्वीर को देखती है। ठीक है, इतना ठीक है ना, कि वन मोर टाइम वी हैव टू रिपीट अगेन, सुनिए, रिपीट और अगेन एक साथ यूज नहीं करना, हमें इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना, हो, अगेन का मतलब क्या होता है, एक बार और, तो या तो आप बोलिए रिपीट या बोलिए अगेन। ठीक है, तो वी हैव टू रिपीट ओनली। ठीक है, तो दिस लाफ इंडिकेट्स द हैप्पीनेस ऑफ पोएट्स मदर, पोएट्स मदर व्हेन शी सा हर स्नैपशॉट, शी बेंट इनटू हर पास्ट, शी बेंट इनटू, देखिए बेंट इनटू यानी चले जाना, हर पास्ट अपने अतीत में चली गई वो, शी बेंट इनटू हर पास्ट, वह अपने अतीत में जाती हैं, यानी अपने गुजरे हुए टाइम में जाती हैं। सी बेंट इनटू हर पास्ट व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, वो जब वो कैसी थी, पूरी तरह से जवान थी। शी बेंट इनटू हर पास्ट, शी बेंट इनटू हर पास्ट व्हेन शी वाज क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम द टेंशन ऑफ लाइफ, she was quite young and free from the tension of life. And this laugh indicates the happiness of Paul's mother. When she saw her snapshot, she bent into her past. She bent into her past when कथली की past when she was quite young, when she was quite young and free from the tensions of life, यानी वो कैसी थी, दुनिया के जीवन के जो टेंशन होती है उन सब से मुक्त थी। ठीक है, हर मेमोरीज ऑफ द पास्ट मेड हर हैप्पी एंड लाफ, हर मेमोरीज उसकी यादों ने, हर मेमोरीज ऑफ पास्ट उसकी पुरानी यादों ने, मेड हर उसे बनाया, हैप्पी एंड लाफ उसको खुश बनाया और उसको हंसाया, किसने, उसकी यादों ने। ठीक है, चलिए वंस मोर, दिस लाफ इंडिकेट द हैप्पीनेस ऑफ पोएट्स मदर व्हेन शी सा हर स्नैपशॉट एंड शी बेंट इनटू हर पास्ट व्हेन शी वर क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम टेंशंस ऑफ हर, free from tensions of his of her life, her memories of past, her memories of past made her happy and laugh. ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, इस लाइन का मीनिंग क्या है।
इस लाइन का मीनिंग क्या है? वॉट ब्राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। देखिए ईज ऑफ लॉस यानी कि हमें जो परेशानी से निपटने का जो प्रयास कर रहे हैं हम दोनों, हम किस परेशानी से निपटने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम क्या किसी कमी को पूरा करने का हम जो प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। यानी इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए द पोएट श्रिले, या इसको सिले पढ़ सकते हैं, द पोएट श्रिले टल्सन इन हिज पोएम। ये कौन है हमारे? ये है हमारे कवि। क्या है? ये हमारे पोएट है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था पोएम पढ़ाते टाइम पे, ठीक है। द पोएट श्रिले टल्सन इन हिज पोएम, वो अपनी पोएम में बताते हैं क्या? आप फोटोग्राफ। कौन सी पोएम में? आप फोटोग्राफ में। टेल्स कहते हैं दैट की एवरीथिंग चेंज विद द टाइम, कि सब कुछ बदल जाता है। द पोएट श्रिले टल्सन, द पोएट श्रिले टल्सन इन हिज पोएम अ फोटोग्राफ टेल्स अस दैट कहते हैं दैट की एवरीथिंग चेंज विद टाइम, कि सब कुछ बदलता है किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। द पोएट श्रिले टल्सन, द पोएट श्रिले टल्सन इन हिज पोएम, द पोएट श्रिले टल्सन इन हिज पोएम अ फोटोग्राफ टेल अस दैट एवरीथिंग चेंज विद टाइम, सब कुछ बदलता है टाइम के साथ। सम चेंजेस, कुछ चेंजेस आर टेकन एज लॉस, यानी कुछ जो चेंजेस होते हैं ना, कुछ बदलाव होते हैं, वो हमारे लिए नुकसान के रूप में आते हैं, ठीक है। मेक अस, और हमें बनाते हैं अनहैप्पी। क्या बना देते हैं? अनहैप्पी बना देते हैं, हमें नाखुश बना देते हैं, ठीक है। तो द पोएट श्रिले टल्सन इन हिज पोएम अ फोटोग्राफ टेल अस दैट एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदलता है विथ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। सम चेंजेस आर एज लॉस, कुछ चेंज कैसे होते हैं लॉस के रूप में होते हैं। एंड मेक अस, और हमें बनाते हैं अनहैप्पी, और हमें दुखी बना देते हैं, ठीक है। द चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस, यानी चेंजेस कहाँ पे? टाइम के अकॉर्डिंग और स्थान के अकॉर्डिंग। आर कंपेयर्ड, हम उनको स्थान और टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कंपेयर मीन्स क्या होता है? तुलना करना। व्हेन, जब। वी लुक एट द फोटोग्राफ, कब करते हैं? जब हम फोटोग्राफ को देखते हैं, ठीक है। ऑफ दोज मूवमेंट, यानी सपोज, सुनिए आप, यदि आज़ादी के टाइम की यहाँ पे कोई एक तस्वीर लगी हुई है और हम देखते हैं उसको, तो हम एक क्या सोचते हैं यार कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था, आज क्या है। तो हम क्या है, समय में और उस काम में क्या करते हैं, थोड़ा अंतर जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे क्या था और आज क्या है। तो उसी तरह से कभी देखने की कोशिश कर रहा है कि जब मेरी माँ कैसी थी और आज मेरी माँ कैसी हैं, तो उस टाइम पे क्या बदलाव हुए थे और आज क्या बदलाव है, ठीक है। तो द पोएट श्रिले टल्सन इन हिज पोएम, कौन सी पोएम? आ फोटोग्राफ टेल अस दैट एवरीथिंग चेंज विथ टाइम, सम चेंजेस आर टेकन एज लॉस एंड मेक अस अनहैप्पी, ठीक है। अनहैप्पी। द चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस, द चेंजेस टाइम एंड प्लेस आर कंपेयर्ड व्हेन वी लुक एट द फोटोग्राफ, हम कब? जब फोटोग्राफ को देखते हैं। ऑफ दैट मोमेंट, जब हम उस जमाने की फ़ोटो देखते हैं तो हम उसके समय और स्थान में क्या देखते हैं? तुलना करते हैं, ठीक है। द यंग एज, यानी जो पुराना समय था, एंड स्वीट फेस, यानी उसकी माँ का जो पुराना समय था वो, और उसका स्वीट फेस शो दिखाता है इन द फोटोग्राफ में क्या दिखाता है? ऑफ द पोएट्स मदर, कवि की माँ को दिखाता है। इस नो मोर नाउ, जो कि अब नहीं है। नो मोर का मतलब होता है किसी का दुनिया में ना रहना, बोलते नहीं है शी इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, यानी इस शब्द का यूज यहाँ किया जाता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ही इज डेड, यानी तो ये बुरा लगता है कि वह मर गया, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? ही इज़ नो मोर, अब वह दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। द सी हॉलीडे
ओकेशन, यानी जो समुद्र की जो छुट्टियों का जो अवसर मिला था ना, ऑफ दैट काइंड हैज आल्सो गॉन, जो कि बीत गया। देयरफॉर, इसके बावजूद भी, एट द अननेचुरल लॉस, और जो हमें क्या मिला, अप्राकृतिक जो हमें नुकसान हुआ है, ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड ब्यूटी इटसेल्फ, जिसके साथ क्या खुशियाँ भी गई और सुंदरता भी गई। पीपल बिकम सैड एंड डिस्टॉर्टेड, लोगों को वो क्या बनाता है, दुखी और डिस्टॉर्टेड, यानी विकृत बनाता है दिमाग से। ठीक है, आई थिंक यू ऑल गॉट माई पॉइंट।